हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायो प्लैनेट। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इकोलॉजी में वो है लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन एंड इंट्रैक्शन। ठीक है, पॉपुलेशन इंट्रैक्शन। तो सबसे पहले लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन का जस्ट वन पैराग्राफ इज देयर, उसको देखते हैं। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन क्या है? लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन का मतलब है कि पॉपुलेशन इवॉल्व करेगी और मैक्सिमाइज़ करेगी। कब तक मैक्सिमाइज़ करेगी? तब तक मैक्सिमाइज़ करेगी तब तक जब तक उसकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस ना वो अटेन कर ले। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसी को हम डार्विनियन फिटनेस बोलते हैं। मतलब हाई आर वैल्यू। आर तो हमने पिछले क्लास में ऑलरेडी देखा था कि आर हमारा क्या होता है। आर का मतलब हमारा हो गया इंट्रिंसिक रेट, मतलब जितना ज़्यादा रिप्रोडक्टिवली फिट ना हो जाए पॉपुलेशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डार्विन, तब तक वो क्या करेगी? वो मैक्सिमाइज करेगी। नाउ अंडर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ द सिलेक्शन प्रेशर ऑर्गेनिज्म इवॉल्व टुवर्ड द मोस्ट एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी। मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म होगा इट इज़ गोइंग टू इवॉल्व, ठीक है, ताकि एक अच्छी और एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी हो जाए। नाउ सम ऑर्गेनिज्म ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। अब हमारे पास दो टर्मोलॉजीज होती है। एक हमारा होता है सेमिलपेरस। सेमिलपेरस क्या होता है? सेमिलपेरस वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो केवल और केवल ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम दे आर ब्रीडिंग। ठीक है, तो दे आर ब्रीडिंग, ठीक है, ब्रीडिंग only once in their lifetime, only once they are the semiparous। ठीक है, तो semiparous क्या हो गए? some organism which are breeding only once in their lifetime, जैसे कि हमारा पैसिफिक सैल्मन फिश हो गई, बैम्बू हो गई। ठीक है, ये हमारे कैसे हो गए? they are the semiparous, while other breed many time in their lifetime, जैसे कि birds और mammal। ठीक है, अब यहाँ पर जो the organism which are breeding many time, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इटेरोपेरस। ठीक है, we call them as heteropares, that means they are breeding many time in their lifetime। ठीक है, they are breeding many time, fine। so these are the two organisms। और हमें ये पता होना चाहिए what are the semiparous and what are the heteropares। we have to remember the examples also। now some produce a large number of the small sized organism, जैसे oyster हो गया, pelagic fishes हो गए। ठीक है, मतलब organism are producing in the very large number। ठीक है, कुछ क्या करेंगे? बहुत ही ज़्यादा स्मॉल नंबर पे लार्ज साइज ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, जैसे हमारा बर्ड्स हो गए, मैमल हो गए। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल किसका हो गया? एलिफेंट का एग्जाम्पल हमारा सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, अब दिस पैराग्राफ इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा यही है, पॉपुलेशन इंटरेक्शन। तो अब पॉपुलेशन इंटरेक्शन अगर हो रहा है तो पहले हम इस पैराग्राफ को कवर अप करते हैं। पॉपुलेशन इंट्रैक्शन का मतलब क्या हो गया? कैन यू थिंक एनी नेचुरल हैबिटेट ऑन द अर्थ दैट इज़ इनहेबिटेड बाय जस्ट सिंगल स्पीशी? का कोई भी ऐसा हैबिटेट होगा जिसमें केवल और केवल एक स्पीशी होगी? नहीं, ऐसा कोई हैबिटेट नहीं है ना। सो देयर इज़ नो सच हैबिटेट एंड सच सिचुएशन, ठीक है, इज़ इवन इन कन्विंसिबल, मतलब काइंड ऑफ लाइक ये सिचुएशन हो ही नहीं सकती। तो फॉर एनी स्पीशी द मिनिमल रिक्वायरमेंट इज़ वन और मोर स्पीशी ऑन विच दे कैन फीड। ठीक है, मतलब किसी भी स्पीशी के लिए रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी? एक स्पीशी जिसके ऊपर वो फीड कर रहा हो। इवन अ प्लांट स्पीशी, ठीक है, विच मेक इट्स ओन फूड कैन नॉट सर्वाइव अलोन। ठीक है, इट नीड स्मॉल माइक्रोब्स, ठीक है, टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल एंड रिटर्न द इनऑर्गेनिक मैटर फॉर एब्जॉर्प्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। देखिए, कोई भी स्पीशी कैन नॉट सर्वाइव अलोन। ठीक है, एंड then how will the plant manage the pollination without the animal agent? Obviously for the pollination they require the animal agent। now it is obvious that in nature the animal, plant, microbes do not and cannot live in isolation, but they are interacting with the various way, ठीक है, बायोलॉजिकल कम्युनिटी के साथ, और एक तरीके से लिंकेज ये आपस में बना रहे हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस लिंकेज इनके क्या मिल रहा है? दे आर लाइकली टू बी बेनिफिटेड। ठीक है, अब या फिर हार्म भी हो रहा है। नाउ ये जो लिंकेज होता है सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन होगा। ठीक है, ये कैसा होगा? इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन होगा। ठीक है, अराइज फ्रॉम द इंट्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टू डिफरेंट स्पीशी। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जितने भी हमारे पॉपुलेशन के इंट्रैक्शन हो रहे हैं वो कैसे इंटर स्पेसिफिक। ठीक है, नाउ दे कुड बी बेनिफिशियल, जैसे कि मैंने बोला बेनिफिशियल भी हो सकते हैं, ठीक है, और न्यूट्रल भी हो सकते हैं, डेट्रीमेंटल भी हो सकते हैं, नाइदर हार्म नॉर बेनिफिट। ठीक है, मतलब न्यूट्रल हो गए, दैट मीन्स वन ऑफ द स्पीशी और द बोथ, या तो दोनों में से किसी को कोई हार्म नहीं हो रहा है और दोनों में से कोई भी बेनिफिट नहीं हो रही है। ठीक है, अब अगर पॉजिटिव साइन आ रहा है तो इसका मतलब जो स्पीशी है वो बेनिफिट हो रही है। नेगेटिव साइन का मतलब हो गया डेट्रीमेंटल है, मतलब हार्म हो रहा है, और ज़ीरो का मतलब हो गया काइंड ऑफ न्यूट्रल इंट्रैक्शन है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी ने हमें एक बहुत
इंपॉर्टेंट ये टेबल दे रखी है, ये हम देखते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर म्यूचुअलिज्म है, म्यूचुअलिज्म का मतलब हो गया दोनों पॉजिटिव हैं, मतलब बोथ आर बेनिफिटेड। कंपटीशन का मतलब हो गया दोनों कैसे हो रहे हैं, दोनों हार्म हो रहे हैं, नेगेटिव। प्रेडेशन में क्या हो गया, एक पॉजिटिव हो रहा है एंड द सेकेंड वन इज हार्म। पैरासिटिज्म में एक पॉजिटिव हो गया, सेकेंड वन इज हार्म, ठीक है। कमेंसलिज्म में एक पॉजिटिव हो गया, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। मेंसलिज्म में एक नेगेटिव हो गया और दूसरा क्या हो रहा है, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इसे याद रखना है कि कौन से इंटरेक्शन में क्या हो रहा है। तो अब लेट्स जस्ट समराइज द पैराग्राफ वेरी ईजिली। बोथ द स्पीशी बेनिफिटेड इन द म्यूचुअलिज्म, हमें मालूम है, ठीक है। बोथ लूज इन द कॉम्पिटिशन, ठीक है, मतलब कॉम्पिटिशन होने से क्या हो जाएगा, दोनों का हार्म हो जाएगा। पैरासिटिज्म और प्रेडेशन के अंदर केवल एक स्पीशी का बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, और दूसरा क्या हो रहा है, दूसरा आपका काइंड ऑफ लाइक डेट्रीमेंटल हो रहा है, ठीक है, मतलब काइंड ऑफ, देखो क्या था यहाँ पर, पॉजिटिव और निगेटिव हो रहा था, ठीक है, दूसरे का क्या हो रहा था, हार्म हो रहा था, ठीक है। अब जैसे कि हमारा होस्ट एंड प्रे का हो गया, नाउ द इंटरेक्शन वेयर वन स्पीशी इज बेनिफिटेड एंड अदर इज नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म, इसको कमेंसलिज्म बोलेंगे, ठीक है। एमेंसलिज्म में क्या हो गया, द अदर हैंड वन स्पीशी इज हार्म्ड, और दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हमें इनको याद रखना होगा, रिवाइज करते रहना होगा, हमें याद हो जाएंगे। नाउ सबसे पहले आज हम कवर अप करेंगे प्रेडेशन के बारे में। नाउ व्हाट वुड हैपन टू ऑल द एनर्जी फिक्स्ड बाय द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, मतलब जितनी भी एनर्जी ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म ने फिक्स करी है, सन से ली है, तो अब उसका क्या होगा, ठीक है, अगर कोई और एनिमल उसको ईट नहीं करेगा। तो यहाँ पर प्रेडेशन का सबसे इंपॉर्टेंट और पहला पॉइंट बन के आ रहा है, वो क्या है, यहाँ से स्टेटमेंट भी बन के आती है, बन के आएगी, ठीक है। नाउ यू कैन थिंक ऑफ द प्रेडेशन एज द नेचर वे ऑफ ट्रांसफरिंग to the higher tropic level the energy fixed by the plant. This is the first point कि प्रेडेशन क्या कर रहा है, प्रेडेशन का फ़ायदा क्या है, ठीक है। तो प्रेडेशन का फ़ायदा ये हो गया सबसे पहले टू ट्रांसफ़र एनर्जी, ठीक है, टू ट्रांसफ़र एनर्जी फ्रॉम प्लांट टू हायर ट्रॉपिक लेवल, मतलब प्लांट से हायर ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी को ट्रांसफ़र करने का काम कौन कर रहा है, प्रेडेशन हमारा कर रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द प्रेडेशन। नाउ व्हेन वी थिंक ऑफ अ प्रेडेटर एंड द प्रे, द मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ अ टाइगर एंड अ डियर, ठीक है, जो हमारे दिमाग में आता है। बट स्पैरो अगर सीड खा रही है, वो भी एक प्रेडेटर का हमारा एक तरीके से रोल प्ले कर रही है यहाँ पर। नाउ ऑल दो एनिमल ईटिंग प्लांट आर कैटेगराइज सेपरेटली, उनको हमने हर्बीवोर बोल दी है, ठीक है। दे आर इन ब्रॉड इकोलॉजिकल कंटेक्स्ट नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम द प्रेडेटर, मतलब अगर हम बोलेंगे सोचेंगे तो ये प्रेडेटर से काइंड ऑफ लाइक डिफरेंट नहीं है। नाउ बिसाइड एक्टिंग एज द कंड्यूट्स, अब पॉइंट ये आता है कंड्यूट का मतलब क्या होता है, कंड्यूट का मतलब होता है एनर्जी चैनल की तरह काम करना। कंड्यूट मीन्स दैट दे आर एक्टिंग एज द एनर्जी चैनल, ठीक है, क्या कर रहे हैं, ये एनर्जी चैनल्स की तरह काम कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से चैनल का काम कर रहे हैं ताकि एनर्जी आगे ट्रांसमिट हो, ठीक है, फॉर द एनर्जी टू ट्रांसफ़र फ्रॉम अक्रॉस द ट्रॉपिक लेवल, ताकि हर ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी का ट्रांसफ़र हो। प्रेडेटर प्ले अदर इम्पॉर्टेंट रोल, तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया, प्रेडेटर का और भी इम्पॉर्टेंट रोल है। नाउ क्या करते हैं ये काम करते हैं टू कीप द प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, ठीक है, बट फॉर द प्रेडेटर prey species could achieve very high population density and cause the ecosystem instability। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया कि प्रेडेटर क्या कर रहा है, प्रेडेटर आपका चेक कर रहा है, प्रेडेटर इज कीपिंग चेक, ठीक है, इट इज़ कीपिंग चेक ऑन प्रे पॉपुलेशन, ठीक है, इट इज़ कीपिंग चेक ऑन द प्रे का पॉपुलेशन सो दैट प्रे की पॉपुलेशन क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा हाई ना हो जाए। नाउ व्हेन सर्टेन एक्सोटिक स्पीशीज आर इंट्रोड्यूस इनटू द ज्योग्राफिकल एरिया दे बिकम इन्वेजिव एंड स्टार्ट स्प्रेडिंग फास्ट बिकॉज द इन्वेडेड लैंड डज नॉट हैव इट्स नेचुरल प्रेडेटर। तो जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलिया में 1920 में यहाँ पर क्या हो गया था, प्रिकली पियर कैक्टस आ गया था, जिसको इंट्रोड्यूस कराने से इसने हैवॉक कॉज कर दिया था, वहाँ पर मिलियंस ऑफ हेक्टर में वो फैल गया था। फाइन, नाउ अब जैसे ही कैक्टस की इन्वेजिव स्पीशी आएगी, ठीक है, उसको ईट करने वाली मौत आ जाएगा, ठीक है, दैट मीन्स द प्रेडेटर विल बी देयर, अ मौत विल बी देयर, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक तरीके से इसकी जो ग्रोथ होगी उसको कंट्रोल कर लेगा। सो प्रेडेटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो चेक कर रहा है प्रे की पॉपुलेशन को। नाउ बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड अडॉप्टेड इन द एग्रीकल्चर पेस्ट कंट्रोल इज़ बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ द प्रेडेटर कि वो क्या कर सके, प्रे की पॉपुलेशन को चेक कर सके, ठीक है। नाउ प्रेडेटर ऑल्सो
हेल्प इन मेंटेनिंग द स्पीशी डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी। ठीक है, तो ये थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि प्रेडेटर क्या करता है, प्रेडेटर स्पीशी की क्या करेगा, इट इज़ गोइंग टू चेक द स्पीशी डाइवर्सिटी। ठीक है, इट कीप्स अ चेक ऑन स्पीशी का डाइवर्सिटी, जो भी स्पीशी है उसकी डाइवर्सिटी के ऊपर एक चेक बना के रखना, वो किसका काम है, वो भी प्रेडेटर का काम है। बाय रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ द कॉम्पिटिशन अमंग द कम्पीटिंग प्रे स्पीशी, ताकि इंटेंसिटी ऑफ कॉम्पिटिशन कम हो जाए। ठीक है, जैसे कि हमारा रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटी ऑफ द अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट में द स्टारफिश पिजास्टर इज एन important predator, क्योंकि in a field experiment when all the starfish were removed from the enclosed intertidal area, more than 10 species of the invertebrate become extinct within a year। ठीक है, तो ये भी एक हमारा इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन का एग्जाम्पल हो गया। नाउ अगर प्रेडेटर बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर एफिशिएंट हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, वो सारी जो भी प्रे की स्पीशी होगी उसको हमारा एक्सटेंड भी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इफ़ अ प्रेडेटर इज़ टू एफिशिएंट, ठीक है, इफ़ इट इज़ टू एफिशिएंट एंड इट्स ओवर एक्सप्लॉइट, क्या कर सकता है, इट कैन ओवर एक्सप्लॉइट्स द प्रे। ठीक है, इट्स प्रे फाइन, इट कैन ओवर ईट द प्रे। नाउ द प्रेडेटर विल ऑल्सो बिकम एक्सटेंट बिकॉज उसको खाना नहीं मिलेगा। ठीक है, दिस इज द रीज़न वाई प्रेडेटर इज कैसा होता है, प्रूडेंट होता है। प्रूडेंट का मतलब क्या हो गया, प्रूडेंट का मतलब हो गया कि प्रेडेटर कैसा होता है, वाइज होता है। ठीक है, द प्रे स्पीशी हैव इवॉल्व्ड वेरियस डिफेंसेस, ठीक है, ताकि जो लेसन हो सके द इम्पैक्ट ऑफ द प्रेडेशन। सम स्पीशी ऑफ द इंसेक्ट फ्रॉग क्या करेंगे, क्रिप्टिकली कलर चेंज कर लेते हैं, तो ये क्या करेंगे, दे आर शोइंग द फिनोमिना ऑफ द कैमोफ्लैग। ठीक है, दे विल हाइड इन द इन्वायरमेंट, मतलब क्या करेंगे, जैसा इन्वायरमेंट होगा वैसे ही कलर चेंज कर देंगे ताकि अवॉइड कर सकें डिटेक्ट होना बाय द प्रेडेटर। सम आर द पॉइजनस एंड देयरफॉर अवॉइडेड बाय द प्रेडेटर, कुछ ऐसे हो जाते हैं जो पॉइजनस हो जाते हैं। यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट हो गया, मोनार्च बटरफ्लाई इज हाईली डिस्टेस्टफुल टू इट्स प्रेडेटर बर्ड। ठीक है, बिकॉज ऑफ द स्पेशल केमिकल जो कि उसकी बॉडी के अंदर होता है। इंटरेस्टिंगली द बटरफ्लाई एक्वायर दिस केमिकल, क्योंकि वो क्या करती है, पॉइजनस वीट को खाती है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो गया प्रेडेशन और प्रे का, कि मोनार्च बटरफ्लाई क्या कर रही है, डिस्टेस्टफुल हो पा रही है। ठीक है, डिस्टेस्टफुल हो जा रही है इसकी वजह से क्योंकि वो पॉइजनस वीट को खा रही है। ठीक है, और इसी की वजह से वो प्रे से, अपने प्रेडेटर से क्या हो रही है, बच रही है। नाउ अगर हम बात करें प्लांट्स की, ठीक है, हर्बीवोर्स क्या हो जाते हैं, प्लांट के प्रेडेटर हो जाते हैं। नाउ नियरली 25% ऑफ ऑल द इंसेक्ट्स आर नोन टू बी द फाइटोफेगस, मतलब वो क्या करते हैं, दे आर फीडिंग ऑन द प्लांट्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, व्हाट आर द फाइटोफेगस, फाइटोफेगस आर द एनिमल्स विच आर फीडिंग ऑन द प्लांट। ठीक है, इंसेक्ट्स विच आर फीडिंग ऑन द प्लांट। नाउ प्रॉब्लम क्या है कि प्लांट बेचारे एक जगह से दूसरी जगह जा भी नहीं सकते, देखिए नॉट रन। ठीक है, अगर प्रेडेटर को देखेंगे तो प्लांट के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें होंगी, तो उनके अंदर मॉर्फोलॉजिकल थिंग्स होती हैं और कुछ केमिकल डिफेंस भी होते हैं अगेंस्ट द हर्बीवोर। जैसे कि हमारा कैक्टस हो गया, केसिया हो गया, इसके अंदर क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकल मीन्स ऑफ डिफेंस आ जाता है। ठीक है, मैनी प्लांट प्रोड्यूस एंड स्टोर द केमिकल दैट मेक द हर्बीवोर सिक। ठीक है, हर्बीवोर को सिक करने के लिए भी दे आर प्रोड्यूसिंग द केमिकल, है ना, इनिबिट द फीडिंग और द डाइजेशन, डिस्टर्ब इट्स रिप्रोडक्शन और इवन किल इट। ठीक है, ताकि ये केमिकल क्या करें, इसको काइंड ऑफ लाइक प्रे जो हो, इसके अंदर एक मॉडिफिकेशन आ गई ताकि जैसे ही प्रेडेटर आए, ठीक है, वो किल हो जाए या फिर वो उसके डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाए। नाउ यू मस्ट हैव सीन द कैलोट्रोपिस, ठीक है, जो कि अबेंडेंट फील्ड में होता है। ये क्या करता है, ये एक पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड सिक्रीट करता है, और जिसकी वजह से जो कैटल है, गोट्स हैं, ये इसको क्या करेंगे, नेवर सी एनी कैटल और गोट ब्राउजिंग ऑन दिस प्लांट। ठीक है, बिकॉज इट इज सिक्रीटिंग द पॉइजनस we can say chemical over here. Now a wide variety of the chemical substance that we extract from the plant on a commercial scale, जैसे निकोटीन हो गए, कैफीन हो गए, क्विनीन हो गए, ठीक है, ओपियम हो गए, ये सब क्या है, एक्चुअली डिफेंस है। ठीक है, सो दैट दे आर बीइंग सेव फ्रॉम द ग्रेजर एंड द ब्राउजर। नाउ दिस इज़ अबाउट द प्रेडेशन। अब हम नेक्स्ट जो हमारा इकोलॉजी का सेशन होगा उसमें हम कॉम्पिटिशन के बारे में देखेंगे। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है
reproduction mein, then you can see the video which is shown on your screen right now. And if in case you are facing any difficulty in the biomolecule also, then you can see the video. Thank you so much. If you have any doubt, you can write down in the comment box. See you in the next session.